हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। ठीक है, देखो आज अपने एग्जाम के ना 4-5 दिन बाकी है, 4 दिन ही मान लो। ठीक है ना, तो ना इन 4 या 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, पर्टिकुलर अपन इस वीडियो के अंदर वो बात करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको ना इसके अंदर आपको लास्ट टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, आपके 4-5 दिन का आपको प्लान बताने वाला हूँ। इन साथ के अंदर ऐसे स्टूडेंट है ना जिनका एक प्रकार से सिलेबस कंप्लीट नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि अभी भी जो न्यू स्टूडेंट है ना, फ्रेश स्टूडेंट है, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपने कर लिया हो। फिर मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक बताने वाला हूँ ना, वो आप कंप्लीट देख के ही जाना है ना। हमारे ऊपर ऊपर से टॉपिक्स है, अगर आपने उनमें से कोई टॉपिक छोड़ दिया है ना अभी, या उसके ऊपर आपने ज़्यादा रिवीजन नहीं किया है, तो एक बार ना उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना उन टॉपिक्स को। ठीक है ना, वो कौन से टॉपिक्स होने वाले पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है ना, जो पहली बात तो है ना, आपको ना अभी के टाइम पे है ना न्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं देखना है ना। एंड जिन टॉपिक के अंदर आप वीक हो ना, जब मतलब आपको कोई टॉपिक टफ लगता है ना, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, तो उन टॉपिक को ना लाइटली रिवाइज कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है ना, अभी के टाइम पे जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना, उसी के ऊपर अपनी ना अच्छी कमांड बना लो, अच्छा रिविजन कर लो उसके ऊपर। ठीक है ना, और एक बार ना ट्राई करो, हाँ आपको ट्राई नहीं, आपको ये करना ही है, एक बार अपने शॉर्ट नोट्स को वापस से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने अभी तक आई थिंक मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया होगा। राइट, सही बोल रहा हूँ ना। तो आप ना उसका एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, है ना। स्टार्ट अपना पहले ना हाई वेटेज सब्जेक्ट ना वहाँ से करना, जैसे भी अपना BMC हो गया, अपना सोइल हो गया, सर्विंग हो गया, वहाँ से करना। ऊपर ऊपर से एक बार सारा देख लेना अपने शॉर्ट नोट्स को। ठीक है ना, और या फिर आप जिस भी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हो तो उसका एक क्विक रिवीजन आप कर लेना। ठीक है ना, मस्ट है आपको अपना फॉर्मूला बुक आपने जो भी बना रखा हो, क्योंकि एक प्रकार से 5 से 6 क्वेश्चन है ना, 5 to 6 क्वेश्चन अपने फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपको पता है ये हर साल पूछे जाते हैं, पर डायरेक्ट फॉर्मूला यानी अपन को फॉर्मूला ही दे देगा। जैसे क्या हो गया 1 - S/C, है ना, की पावर 1/n। अब ये पूछ लेगा ये कौन से है ना डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, एक प्रकार से ऐसे फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर ये पूछ ले कि ये एक प्रकार से इस डिप्रिसिएशन का कौन सा फॉर्मूला था, ऐसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अपन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि या 1/n था या n था, क्या था एक प्रकार से, है ना। ऐसे जस्ट एग्जाम्पल बताऊँ, ऐसे बहुत सारे के हैं, है ना। तो अपना एक फॉर्मूला बुक देख लेना, अपनी जो भी फॉर्मूला बुक आपने बना रखी है उसका क्विक रिवीजन कर लेना अभी के टाइम में। ठीक है ना, एंड गाइस इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आ गए अपनी विंटर स्पेशल सेल, जो कि होने वाली है अपनी 29 से 30 नवंबर को, यानी 2 दिन चलने वाली है। ठीक है ना, जिसके अंदर अपना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलेगा 351 रुपीज़ के अंदर, एंड ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलेगा 439 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर आप हमारा कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे से आपको टेस्ट मिल जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एंड एक जगह पे है ना काफ़ी सारी एग्जाम की एक तरह से तैयारी हो जाती है। ठीक है ना, एंड यहाँ पे काफ़ी आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। एंड अगर इंटरफेस की बात करें तो अगर आप SSC कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यहाँ पे SSC का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फुली स्मूथ चलता है एंड आपको मज़ा आने वाला है। तो अगर आप लेना चाहते हो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो या पास प्रो मैक्स, तो हमारा कूपन कोड NCS यूज कर लेना, एंड इन सब की लिंक गाइज में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप विजिट जरूर करना। ठीक है, नॉन टेक के अंदर अपन बात करें तो यार मेरे अकॉर्डिंग अब नॉन टेक में आप कुछ भी मत पढ़ना, है ना। नॉन टेक में कुछ भी मत, क्योंकि अब नॉन टेक थोड़ा टफ होता है ना। बस आप ना करंट अफेयर पढ़ लेना, करंट अफेयर रीड कर लेना एक बार, क्योंकि करंट अफेयर अच्छा खासा वेटेज का आएगा, 10 नंबर का आएगा नहीं अबाउट ना। तो अपना करंट अफेयर को अच्छा खासा रिवाइज कर लेना, डीपली रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, न्यू आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, और उसके बाद में ना एग्जाम में आप जाओगे, ठीक है, तो एग्जाम के अंदर पहले उस पार्ट को उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको इजी लगे, है जो आपको आते हो। ठीक है ना, एंड मतलब जैसे सर्विंग हो गया तो सर्विंग में कुछ क्या पता लेंथ ही न्यूमेरिकल आ जाए, बट हालांकि आएगा नहीं, बट वो जिसमें टाइम लग रहा हो, है ना, एंड आप जिसमें कन्फ्यूजिंग हो, है तो उसको बिल्कुल भी टच मत करना, स्किप कर देना। जो मतलब एक प्रकार से इजी क्वेश्चन है जो आपको आता है उन्हीं के ऊपर एक प्रकार से करना। ठीक है ना, एंड क्वेश्चन के अंदर गेस मत करना कि यार मैं गेस करता हूँ, तुक्का लगाता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। मैंने ट्रिक बता रखी है, उस चीज़ का फोकस रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन को लेके मत बैठ जाना गाइस, को लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, ये बात आप फोकस करना। ठीक है ना, एंड ना अपनी मेंटल हेल्थ ना वो बेस्ट रखना, गुड रखना, क्योंकि एग्जाम में ना इस यही एक प्रकार से मेन चीज़ होती है। क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट देखे हैं, इतने बच्चे देखे हैं जो मतलब एग्जाम के टाइम पे जाके एक प्रकार से घबरा जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, है ना, स्ट्रेस ले लेते हैं एक प्रकार से। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि इससे ना अपना जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा। होता है गाइस, बी पॉजिटिव है ना, माइंड सेट एक प्रकार से बेस्ट रखना है ना, माइंड सेट पे खराब आपको नहीं करना है। ठीक है, बेस्ट रखना है। ठीक है ना, अब मैं आपको ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि आपको 5 डे का मतलब प्लान क्या हो सकता है, अपना 5 डेज या अपने जितने भी डेज बचे ना उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको मैं डे 1 के बता रहा हूँ आपको क्या करना है, डे 1 क्या करना है, अपने स्मार्ट एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। ठीक है ना, जैसे एक प्रकार से अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना। डे 1 की अगर अपन बात करें तो प्रीवियस एक क्वेश्चन फटाफट देख लो एक बार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना फटाफट देख लो एक बार से ना। और अपने जो हाई वेटेज सब्जेक्ट ना टेक्निकल के अंदर वो उठा लो एक प्रकार से। जैसे अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ना यहाँ पे RCC हो गया,
है ना, सोइल हो गया, एस्टिमेट कॉस्टिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो BMCT हो गया, वो भी आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। एंड अपने यहाँ पे BMCT दोनों हो गया, ठीक है ना। एंड सर्विंग हो गया, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है ना। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर गाइस आप एक चीज़ देख के चले जाए, जिन क्वेश्चन में आप अटकते हो ना रीजनिंग के अंदर, उनकी एक बार वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज के टॉपिक ये आप देख लेना, जैसे सीरीज हो गया, है ना, एनालॉजी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ऐसे अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। डे 2 को आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीट अपने फॉर्मूले हो गए वो आप रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो टेक्निकल के, ठीक है ना। जिसके अंदर आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हो गए वो आप ना रिवाइज करो, फॉर्मूला नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे सेकंड डे आप ना जो अपने सर्विंग हो गया, स्ट्रेंथ सोम हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। जीके के अगर आप करना चाहो तो स्टैटिक जीके कुछ रिवाइज कर सकते हो, जैसे अपना डैम हो गया, रिवर हो गया, और यहाँ से क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाएगा एक प्रकार से, है ना। पॉलिटी मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी से अच्छा खासा एक क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, एम्बैगमेंट एक प्रकार से आ सकता है, तो इनके ऊपर आप इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि आर्टिकल अपन बहुत बार भूल जाते हैं, तो इनको अपने क्योंकि रिवाइज कर लेना एक प्रकार से कि हाँ ये ऐसे 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 होता है, ठीक है ना। एक आपको ना फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, एक आपको FLT लगाना ही है गाइस, है ना। एंड उसका आप अच्छे प्रकार से एनालाइज कर लेना, 2 घंटा आप पेपर लगाना, 1 घंटे उसका एनालाइज आप कर लेना, डीपली एनालाइज कर लेना, ठीक है ना। टारगेट रखना आप 70, तो यहाँ पे कम बता रहा हूँ, 80% एक्यूरेसी का, है ना। 70 से 80% एक्यूरेसी आप एक प्रकार से रखो इन टेक्निकल, ठीक है ना। जी उसमें रीजनिंग में तो आपको बेस्ट एक्यूरेसी रखनी है, 95 की एक्यूरेसी रखनी है, मतलब रीजनिंग में तो आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हमें एक क्वेश्चन में गलत हो रहा है तो वो आपकी सिली मिस्टेक है, से ही आपको गलत होना चाहिए, तुक्का तो रीजनिंग में वैसे भी नहीं लगता, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आपको कंप्लीटली एनालाइज कर लेना लास्ट टाइम, है ना। कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है वो आपको अच्छी प्रकार से देखना है, ठीक है ना। एंड कौन से टाइम में मतलब कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, उसके ऊपर आपको फोकस कर लेना है। एंड कहाँ मैं एलिमिनेशन लगा सकते हूँ, है ना, मैं कहाँ पे किस प्रकार से मैं एलिमिनेशन लगा सकता हूँ, उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है ना। देन ये सब चीज़ एनालाइज करने के बाद में आपको वीक एरिया एक बार क्विक रिवीजन कर लेना कि हाँ भाई इन टॉपिक में ऐसे से नंबर कटे हैं लास्ट टाइम, आप ना वो सब कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करो जहाँ पे मॉक में आपको नंबर कट रहे हुए हो, इस चीज़ का अपना फोकस रखना, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है, ठीक है ना। लास्ट में अपना 4th डे एक छोटे दिन, है ना, आप जैसे अपनी स्कोरिंग एरिया हो गया, है ना, वहाँ पे फोकस कर लो, है ना। टेक्निकल के अंदर इसके अंदर भी ना रीजनिंग आप करो तो करो, नहीं तो ना आप करंट अफेयर जो से कर लेना ना, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट आप डन कर चुके हो, है ना। तो अपना करंट अफेयर का एक प्रकार से 9 मंथ, लास्ट के 9 मंथ एक प्रकार से अच्छे वजह से कर लेना। लास्ट के 9 मंथ नहीं, यहाँ पे अपना जनवरी, है ना, जनवरी या फिर दिसंबर 2024 से लेके अपने अगस्त तक का वो कंप्लीट कर लेना। अभी अपना जैसे अक्टूबर नवंबर है ना, वो रहने देना, अक्टूबर नवंबर का वो रहने देना, अपना ये कर लेना, ठीक है ना। अक्टूबर का करना चाहो तो 15 तारीख तक कर लेना, बट जनवरी से लेके अपना अगस्त वो तो एंड तक अच्छा वाला करके चले जाना, ठीक है ना। एंड ये चीज़ें छोड़ो, लास्ट डे आप ना कोई जो हार्ड टॉपिक बिल्कुल भी टच मत करना, जो अपना हल्का रिवीजन कर लेना, मतलब ऐसे नहीं कि उसी दिन भी इतना प्रेशर लेकर पढ़ रहे हो, मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से फ्री माइंड आपको रहना है, हार्ड टॉपिक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो है ये लास्ट के मतलब एक दिन पहले एग्जाम से, नहीं तो आप ये करना ही मत गाइस, है ना, ठीक है ना। आराम से फ्री माइंड रहना, पढ़ना चाहते, क्योंकि किसी की रहती है कि मैं भाई पढ़ लूँ लास्ट दिन पढ़ लूँ, तो ना इजी टॉपिक्स को एक बार से टच कर लेना। एंड इसी के साथ में जैसे अपना अपना जो फॉर्मूला रिवाइज है वो भी एक दिन पहले वापस से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आप ना याद रखना, एग्जाम में जाने से पहले, है ना, ये चीज़ देख लेना कि मतलब मैं हार्ड क्वेश्चन पहले ना करूँ, इजी क्वेश्चंस करूँ, ये मैंने आपको बता दिया। गे ज़्यादा करना मत, रीजनिंग ट्राई करना 40 मिनट के अंदर, जीके पार्ट आराम से 10-12 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ट्राई करना टेक्निकल अपना 70 से मतलब इतना टाइम आप टेक्निकल में ले लो, ठीक है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब देख लेना, अपना जो एडमिट कार्ड हो गया, ID, वो सब मैं अच्छे प्रकार से ले रहा हूँ। लोकेशन पहले से देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट है यहाँ पे जो पहले TCS का पेपर दिया करते थे वैसे, है ना, तो TCS वाले सेंटर अभी के टाइम पे एडुकेटिव नहीं, क्योंकि एडुकेटिव न्यू सेंटर, तो देख लेना कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। अगर किसी का दूर है तो वो एक दिन पहले ही स्टिक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छी वाली स्लिप ले लेना एक दिन पहले, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। अब अपने सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स की अपन बात कर लेते हैं। देखो ये 30 टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके होंगे, अगर जिन्होंने नहीं किया ना तो एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स करके जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि एक प्रकार से ऐसा चीज़ इन टॉपिक को तो कवर करता ही करता है अपने पेपर के अंदर, ठीक है ना। जैसे अपना सीमेंट के टाइप्स एंड प्रॉपर्टी देख लेना, ब्रिक्स एंड एग्रीगेट ये देख लेना, टिम्बर जो देख लेना, क्यों टिम्बर के डिफेक्ट आएंगे, एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ठीक है ना। पेंट, प्लास्टिक, एसफाल्ट देख लेना, कंक्रीट देख लेना, ठीक है ना। सोमचेक पर बात करें तो ये स्ट्रेन एसएस कर बोलता हूँ मैं इसको, ये आप अच्छी प्रकार देख के चले जाना। बेंडिंग स्ट्रेंथ ये स्ट्रेस देख के चले जाना, टोर्जन से एक क्वेश्चन मान के चलो आएगा। एंड RC से आप अपना LSM वाला टॉपिक देख लेना, सिंगली डबल ये प्रकार देख लेना, सीयर बॉन्ड एंड टोर्जन देख लेना, स्लेब एंड फुटिंग यहाँ से देख लेना। RC मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे वैसे ना, ये सारे आप देख के चले जाना, ठीक है ना। सोइल से अपन बात करें तो इंडेक्स प्रॉपर्टी देख लेना,
एटरबर्ग लिमिट्स आप देख लेना, कंपेक्शन कंसोलिडेशन से इक्वेशन श्योर मान के चलो, फ्लो नेट से इक्वेशन मान के चलो, बियरिंग कैपेसिटी ट्रेजागिन जो अपने एजम्पशंस वगैरह थे लास्ट के ना, तो वहाँ से इक्वेशन श्योर मान के चलो, ठीक है ना। सर्विंग से लेवलिंग से एक न्यूमेरिकल मान के चलो श्योर, कंपास से कंपास भी ऐड कर लेना यहाँ पे ना, कंपास वाला लेवल एक एक न्यूमेरिकल मान के चलो, कंटूरिंग से इक्वेशन आएगा, थोड़ा से इक्वेशन आएगा, कर्व से इक्वेशन आएगा, श्योर आएगा। ये आप देख के चले जाना, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट से भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। बट यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बर्नौली इक्वेशन देख सकते हो, फ्लो टाइप आप ये देख सकते हो, वेंचुरीमीटर, नोट्स एंड वीएस इक्वेशन श्योर है, ठीक है ना। एचएम अपना देख के चला, एचएम के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने टेलीग्राम पे ना एक पीडीएफ शेयर की थी। पीडीएफ तो क्या, वो एक ही पेज है ना पीडीएफ के रूप में, वो देख के चले जाना। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आपका 10 मिनट वो पेज है ना रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया हुआ है, आप देख लेना। अभी 5-6 दिन पहले मैंने शेयर किया था, ठीक है ना। हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मार्शल स्टेबिलिटी देखना, ट्रैफिक इंजन जोर से देख के चले जाना, क्योंकि ट्रैफिक इंजन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अपना पेमेंट मटेरियल देखना, बिटुमिन टेस्ट देखना, ट्रैफिक इंजन अपना कंप्लीट डीपली देख लेना एक प्रकार से, ठीक है ना। ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट इरिगेशन वहाँ से भी आपको कुछ, बट ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, ये आप ना करके ही जाना गाइस, है ना। ये थी वीडियो, आई होप लंबी होगी बट आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, फोकस रखना एंड फ्री माइंड से पेपर देना, टेंशन बिल्कुल भी रखना आपको नहीं है ना। ये बात थोड़ा ना देख के चल जाना। कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर आप अपना टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे अपन बातें करते रहते हैं। एंड मतलब कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डीएम करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।